और वहीं किसानों के प्रदर्शन और आज शाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ होने वाली बैठक के बीच केंद्र सरकार ने विज्ञापन देकर आंकड़े पेश किए हैं। विज्ञापन में सरकार ने कहा है किसानों के हक में कृषि कानून को रद्द किया जाए, कई योजनाओं को लागू किया गया है और अलग अलग स्कीम के जरिए किसानों को राहत दी गई है। यानी कि पिछले 10 साल में किसानों के हित में क्या काम किए गए हैं, ये इस विज्ञापन के जरिए दिखाया गया है। और किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई। 3 साल से बातचीत हो रही है। 3 साल से क्या कर रहे हैं सरकार? 3 साल से बात हो रही है। ये जानते थे कि एमएसपी को कानूनी दर्जा ये बड़ा डिमांड है और कई डिमांड है और कई मांगे हैं किसान संगठनों की ओर से जो आया है। उसका तो बात कर्जा माफी 14 लाख करोड़ कॉर्पोरेट राइट ऑफ हुआ है। चंदापतियों का जो पूंजीपति हैं, जो चंदा दाता हैं, उनका तो सब माफ हो गया है। ये पूछ रहे हैं कर्जा माफ का क्या होगा? आपको याद होगा 2008 में 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफी परियोजना चिदम्बरम साहब ने घोषणा की थी और किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से ऐसा एक वन टाइम कर्जा माफी की घोषणा होनी चाहिए। उस पर तो सरकार चुप है। राहुल गांधी और कांग्रेस का ये पाखंड है, झूठ है और फरेबी है और दोगलापन है। मैंने 2010 में ये सवाल पूछा था राज्यसभा में और ऐसे मैंने 10 साल सवाल पूछे हैं यही मुद्दे पर कि एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन का आप रेम्यूनरेटिव प्राइसेस देंगे कि नहीं उस फॉर्मूला के आधार पर। आज अभी बोल रहे हैं कि गारंटी देंगे। अरे आपका 10 साल राज्य था, वो क्यों नहीं दिया? ये वो विज्ञापन है जिसमें तीनों कृषि कानून को रद्द करने की बात कही गई है। किसानों से गेहूं, धान और कपास को केंद्र सरकार हर जरूरत को पूरा करने के लिए समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। उर्वरक उत्पादन और सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिल रहे हैं। 22 फसलों में एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। गेहूं, धान, कपास पूरा पैसा देकर खरीदा जाता है। कृषि बजट में 5% इजाफे का जिक्र इसमें किया गया है। बुनियादी सुविधाओं को बताया गया है। उर्वरक उत्पादन, सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है। किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की गई है। किस तरीके से किसानों को सरकार की नीतियों से फायदा हुआ है, ये इस विज्ञापन में दिखाया गया है। हमारा किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है। हाँ, उनके बहुत सी समस्या है, चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, चाहे और कुछ हो। तब हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, हाँ, गारंटी फेम प्रधानमंत्री जी विदेश में घूम रहे हैं। हाँ, मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन जिनकी वजह से मंदिर बन रहा है, ये देश जो मंदिर है जो बन रहा है, वो किसान सड़क पर उतरा है और उनके ऊपर अश्रुधूर, टीयर गैस, लाठियां, हाँ, उनके रास्ते में किले ठोक दिए गए हैं। ये उनकी गारंटी है। मोदी बैशिंग की जो सनक है वो भारत बैशिंग की साजिश बनती जा रही है। मैं अपने जो हमारे अन्नदाता है उनको मैं अपराधी नहीं मानता, उनको मैं कोई आतंकवादी नहीं मानता, लेकिन ये बात सही है कि जो हमारे कुछ अन्नदाताओं के आत्मविश्वास को बंधक बनाने की षड्यंत्र साजिशों में जो लोग लगे हैं, उन्हें भी उनसे होशियार रहना चाहिए। और वो लोग जो है वो आज कोई नई बात तो है नहीं। जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश वो लगातार करते रहे हैं और समय देखते हैं कि किस समय पे जो है वो हमें गड़बड़ झाला करना है। और इन घोचू लोगों को ये नहीं पता है कि देश जो है वो क्या सोच रहा है। देश में जो एक कॉन्फिडेंस का माहौल है उसको आप जो है वो कमजोर नहीं कर सकते।